सो इन कॉलेजेस पर बैन लगा रही है कि यार जो भी कर रहे हो ना उसको ड्रॉप आउट मत करना। $21,041 हमें शो करने होते थे एज अ लिविंग एक्सपेंस फॉर अ ईयर, बट ये जो एक्सपेंसेस हैं ये चेंज कर दिए गए हैं। और भाई कैसे हो सारे, सब बढ़िया? हेलो एवरीवन, all good? Let's do the intro as well. Hello everyone, how are you all? This is Yash Manchanda and I'm back again with a new vlog. And again, this is gonna be informative video. So, आज बात करने वाला हूँ मैं बहुत ही important टॉपिक, सेम लाइन हर वीडियो के अंदर, इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अभी क्योंकि मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहा हूँ, जो भी मुझे मार्केट से, मार्केट बोलता हूँ, ऑल अराउंड जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एजेंट्स हैं, क्योंकि मैं एजेंट के साथ भी टच में हूँ अभी भी, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आती है तो मैं अपने एजेंट से क्लियर करता रहता हूँ। एंड ऑल्सो होम अफेयर्स की वेबसाइट सब कुछ पढ़ता रहता हूँ कि आप सभी को गाइड कर सकूँ। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, और आपको जो स्टूडेंट स्टार्ट कर चुका अपनी प्रोसेस उसको इन चेंजेस के बारे में शायद पता हो, और इन केस नहीं पता तो अब पता चल जाएगा मेरी ये वीडियो देखने के बाद। एंड यूट्यूब पर ऑलरेडी इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस अवेलेबल हैं, बट मैंने बहुत पढ़ा, देखा, समझा सब कुछ, तब उसके बाद मैं 2-3 चीज़ें आपके आगे लेके आया हूँ। एंड बहुत बंदे डरा रहे हैं कि जीएसटी आ गया है। एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा भाई अब तो जीएसटी आ गया है जीटी की जगह, अब इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। सो ये वीडियो देख लो एंड तक, आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई फर्स्ट चेंज जो आया है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के अंदर, वो आया है हमारे लिविंग एक्सपेंसेस को से रिलेटेड। हमें 1 अक्टूबर 2023 जॉब आ रही है 2-3 दिन बाद, इससे पहले जिस बच्चे ने भी फाइल लगा दी है, जैसे मैं भी आया था, तो हमें फंड शो करने होते थे एज अ लिविंग एक्सपेंस 1 ईयर के $21,041, $21,041 हमें शो करने होते थे एज अ लिविंग एक्सपेंस फॉर अ ईयर, बट ये जो एक्सपेंसेस हैं ये चेंज कर दिए गए हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू 1 अक्टूबर 2023 हमें अब शो करने पड़ेंगे $24,505। ये $3400 के आसपास का जो राइज आया है, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। ये हमारी जेब पे मिडिल क्लास फैमिली जो पहले ही ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है अपने फंड शो करने के लिए, ये और दिक्कत आ गई है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का राइज और आ गया है $3,500 का। सो अब करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चेंज आया है, मेजर चेंज विद रिस्पेक्ट टू 1 अक्टूबर। अब आपको 21,041 नहीं $24,505 एज अ लिविंग एक्सपेंस, एज अ फंड आपको शो करने होंगे अपनी वीज़ा लगाते हुए, अपनी फाइल को लॉन्च करते हुए। एंड दिस इज़ अ फर्स्ट मेजर चेंज जो लागू, जिसका रूल पास हो चुका है, जो अब 1 अक्टूबर के बाद जो भी बच्चा फाइल लगा रहा है अपने नवंबर इनटेक के लिए या फरवरी इनटेक के लिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इन केस नवंबर इनटेक के लिए आप फाइल अपनी लॉन्च कर चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट अगर आपने फाइल लॉन्च नहीं करी, अब लॉन्च करने की सोच रहे हैं, और अगर आपके एजेंट ने अभी तक आपके फंड्स चेंज नहीं कराए, तो आपको 21,000 नहीं $24,505 एज अ लिविंग एक्सपेंस शो करने होंगे। सो बी क्लियर विद दैट, एंड दिस इज द फर्स्ट major change in student visa process. Let's begin with the second major change. दूसरा मेजर चेंज जो आया है दैट इज रिलेटेड टू कंकरेंट COE। अब ये कंकरेंट COE क्या है पहले तो वो बता देता हूँ, कहीं से ऊपर से जो बातें आ रही है वो नहीं बोल रहा। लैपटॉप में कंकरेंट COE का मीनिंग लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और सबसे ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है रिलेटेड वो लिखी आ जाएगी। इंस्टीट्यूशंस आर नो लॉन्गर एबल टू क्रिएट कंकरेंट कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो कि अब कंकरेंट COE इशू नहीं होगी। इस वर्ड का मतलब है विच आर इंटेंडेड टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक एडिशनल कोर्सेज अलोंगसाइड देयर प्राइमरी स्टडी प्रोग्राम। हो क्या रहा था, जब भी बच्चा यहाँ पर आ रहा था, मास्टर्स के अंदर आ रहा है, एंड वो मास्टर्स की फीस यार बहुत मिनिमम $15,000 पर ट्राइमेस्टर की रहेगी आपकी, $14-15,000। वो बच्चा आकर यहाँ पर ट्रेड कोर्स कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहा था जहाँ की फीस उसकी $1,000 भी नहीं है महीने की। ट्राइमेस्टर की फीस मैक्सिमम $5-7 हज़ार में निपट रहा था। कुकरी में
सारे ट्रेड कोर्सेज में बच्चे आते ही कोर्स चेंज कर रहे थे, एंड आज से पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। सो यहाँ से क्या हो रहा था, लाइक यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान हो रहा था, बच्चे को सीट दे रही थी यूनिवर्सिटी 2 साल के लिए, बच्चा 6 महीने बाद छोड़ के जा रहा था, यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स वेकेंट हो रही थी, एंड एट द एंड पूरी इकोनॉमी एंड पूरी लाइक हर एक चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आ रहा था। एंड जो छोटे छोटे बंदे लाइक इंस्टीट्यूशन अपने बनाए बैठे थे, कॉलेजेस बैठे हुए थे जिनको घोस्ट कॉलेजेस कहते हैं, जो क्या कर रहे थे, फीस लेंगे, डिग्री प्रोवाइड कर देंगे आपको, एंड यू बच्चे वहाँ पर जाते भी नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे, तो ये दिक्कत आ रही थी। तो कंकरेंट सीओई अब इशू नहीं होगी, आप एक अपने मेजर कोर्स के साथ दूसरा कोर्स की सीओई नहीं ले पाएंगे, ये मेंशन है होम अफेयर्स की वेबसाइट पर। मैं कहीं से बनी बनाई बातें नहीं बोल रहा, आप जाके खुद पढ़ सकते हैं कि कंकरेंट सीओई आप अलग एक छोटे कोर्स में, क्योंकि उसके बाद आप क्या करते थे, छोटे कोर्स में एडमिशन ले लिया, बड़े को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, छोटे से डिग्री ले ली, बड़ा ख़त्म। बट अब ये नहीं हो पाएगा। सो कोर्स चेंज का बंदे अभी भी इंस्टाग्राम में देखता हूँ हर जगह कि कोर्स चेंज करना है हमसे कांटेक्ट करो। भाई मैं तो कहूँगा मत ही करो यार, इतना पैसा लगा के यार 2 साल पढ़ लो, एंड 2 साल पढ़ने के बाद देखना लाइफ क्या हो जाएगी। अगर सही से पढ़ लेते हो तो बिल्कुल चेंज आ जाएगा लाइफ में। सो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आगे पढ़ो, कोर्स चेंज के अंदर ध्यान मत दो। हाँ, कोर्स चेंज करना भी है तो यू कैन डू अ कोर्स चेंज, बट आप अपना लेवल को नीचे नहीं लेके जा सकते। इफ़ यू आर लाइक आप मास्टर्स डिग्री में आए हो तो आप दूसरी मास्टर्स डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एमबीए लेकर आए हैं, बट एमबीए के आगे लाइक इन द फ्यूचर पीआर नहीं है एमबीए से रिलेटेड, बट मेरा कोर्स है मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, इसके अंदर फ्यूचर में पीआर है। लाइक ये पीआर ऐसा नहीं है पीआर सबको मिल जाएगा, बट स्किल ऑक्यूपेशन जो लिस्ट होती है उसके अंदर मेरा कोर्स अभी मैंशनड है। लाइक मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर मैं जॉब करता हूँ एंड पॉइंट्स सिस्टम अपना फुलफिल करता हूँ तो मुझे पीआर के चांसेस मिल जाएंगे। बच्चे एमबीए से इस कोर्स के अंदर स्विच कर रहे हैं, एंड जिनको मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स समझ नहीं आ रहा वो एमबीए में भी जा रहे हैं, वो दूसरे कोर्सेज में जा रहे हैं। बट मास्टर्स टू मास्टर्स, बैचलर्स टू बैचलर्स आप शिफ्ट कर सकते हो, बट आप कोर्स की आप लेवल नीचे नहीं लेके जा सकते। दिस इज व्हाट मीन कि आप कोर्स चेंज अब नहीं कर पाओगे। कोर्स चेंज करना है तो सेम लेवल पे करो, एंड कंकरेंट सीओई अब इशू नहीं होगी। अब बात करते हैं थर्ड मेजर चेंजेस के बारे में। एक यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्मॉल इंस्टीट्यूशन जो भी ये घोस्ट कॉलेजेस थे जो एग्जिस्ट कहाँ करते थे किसी को भी नहीं पता, सो इन कॉलेजेस पर बैन लगा रही है। एंड ऑल्सो स्मॉल एजेंट्स इंस्टीट्यूट्स को, लाइक मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लिख रखी है, इनको स्मॉल कॉलेजेस, घोस्ट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को बैन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ और एजेंट्स पे भी एक्शंस लिए जा रहे हैं। 90% 99% एजेंट सही हैं, एंड मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट कुछ ना कुछ जिनको पता ही है अंदर से, जो यहाँ पर आता था बच्चा, आते ही बच्चा मिसगाइड हो रहा था यार। हर मुझे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाइक ओपिनियंस आए कि 16-17 हज़ार डॉलर तो ट्राइमेस्टर की फीस निकाल लेगा, दूसरे कोर्स में ले लेना, 7-8 हज़ार डॉलर फीस है, निकाल ले। सो ऐसे ओपिनियन मुझे भी मिले, आपको भी मिलेंगे, आप आओगे तो राय देने के लिए तो क्या कहते हैं, ज्ञान तो डैश करना सबका काम है, वो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद भर सकते हैं, ज्ञान डैश करना नहीं आएगा, पीछे आ जाएगा, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो किया जाता है, हर कोई अपना देता है ज्ञान, तो किसी की बातों में मत आना भाई इस चीज़ से रिलेटेड। और गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है इस चीज़ से रिलेटेड कि स्मॉल इंस्टीट्यूशंस को बैन कर रही है, क्योंकि बच्चा मिसगाइड हो रहा था। हर कोई लाइक जो एजेंट्स कह रहे थे कि यार इतनी फीस नहीं निकलेगी, छोटे कोर्स में एडमिशन ले लो, क्योंकि उनको वहाँ से कमीशन अच्छी मिल जाती थी, बच्चा मिसगाइड हो जाता था। एंड इन द लॉन्ग रन उससे पीआर में, उसकी डिग्री के अंदर, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है। एंड ऑल्सो पीआर के अंदर जब पीआर की बात आती है तब दिक्कत है, तब पीआर इतनी ईजिली नहीं हो पाता अगर ऐसा कोई कोर्स कर रखा है तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, तो गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। सो दूसरी बात अगेन, कोर्स चेंज पे ध्यान रखना भाई। बाकी आपकी इच्छा, आई एम नो वन कि आपको मैं रोकूं या आपको मैं समझाऊं, मैं बता सकता हूं, दैट्स इट। बात करते हैं अगले चेंज। एक और जो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे और जो हो रहा था लाइक लीगली चल रहा था, ये क्या था कि लाइक बच्चे ने एक कॉलेज में एडमिशन ले रखा है एक्स यूनिवर्सिटी में, बच्चा दूसरे यूनिवर्सिटी की भी सीओई ले लेता रहा। सीओई मतलब कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट की, अब यहाँ से वाई यूनिवर्सिटी भी आपको अलाउ कर रही है एडमिशन लेने के लिए, तो बच्चा यहाँ पर एडमिशन पहले लेता था, सीओई लेता था, एंड यहाँ से फिर बाद में छोड़ता था। ठीक है, यहाँ नहीं मिली तो यहीं कंटिन्यू कर लिया। तो अब क्या है, आपकी जो चेंज आया है,
कंकरेंट सीओई विल नॉट बी अप्रूव्ड, बता दिया। 6 मंथ से पहले, 6 मंथ से पहले आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते। आने के बाद आपको 6 मंथ्स एटलीस्ट, शायद ये 1 साल भी मेरे हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा था कि 1 साल हो चुका है, बट 6 मंथ्स तो कंफर्म है कि 6 महीने से पहले आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते, आपको एक कोर्स के अंदर रहना ही पड़ेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि सीओई, लाइक जो आपकी सीओई है, जिस कोर्स में आप लेके आए हो एडमिशन, वो कैंसिल कराए बिना आपको दूसरी सीओई नहीं मिलेगी। दूसरी सीओई आप वाई की नहीं ले सकते इन केस आप एक्स इंस्टीट्यूशन की सीओई कैंसिल नहीं करा रहे। यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ अपना नहीं पढ़ूंगा, तभी आप दूसरी जगह से अपनी सीओई ले सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपकी सीओई कैंसिल होती है तो आपको अपना वीज़ा दोबारा रीलॉन्च करना पड़ सकता है। One cancellation of your COE can lead to relodgement of your visa. Be careful with that as well. भाई देख के चीज़ें करना। मेरी गाइडेंस लिए 10 की और गाइडेंस लेना। मैं गलत नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी किसी को। आप नेट पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, सब कुछ, बट देख समझ के चीज़ें करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंडिया से सोच के आओ, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, मेरी जहाँ से भी मेरी मेरे ऑडियंस है, मेरी फैमिली मुझे देख रही है। सो आप सभी को यही कहूँगा कि भाई अपना कोर्स पहले डिसाइड करो। ये नहीं ये पीआर लिस्ट में लेके आ गया, ये दोस्त लेके गया, इसने कहा सही है। अपना इंटरेस्ट देखो, डिसाइड करो, सोचो, बैठो, उसके बारे में पढ़ो। यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ो कि आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ पढ़ के कोर्स लो। 1-2 एजेंट के कहने पे या किसी भाई बंधु के कहने पे कोर्स लेके मत आओ। जो कोर्स लाओ उसको पढ़ो, क्योंकि आने के बाद चेंज करोगे फिर 7-8 लाख का नुकसान है, और वो छोटा नहीं है। 7-8 लाख, 15-17 हज़ार डॉलर है कम से कम। अगर दबा के मेहनत भी करते हो तब भी 4-5 महीने की मेहनत है आपकी। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, ये वेस्टेज मत करो। अब बात करता हूँ सबसे मेन रूल, और जिसको लेकर ना बहुत डरे हुए हैं बंदे। लाइक मेरे पास पेरेंट्स के भी मैसेज आए हैं 1-2 बच्चों के कि यार ये GST क्या है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। मैंने इसके बारे में बाद में बात करी, क्योंकि ये डराया जा रहा है, क्या है मैं बताता हूँ। पहले था जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, और अब है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में क्या है यार, आपसे ना आप क्या हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, लाइक क्यों आना चाहते हो, क्या आपके फंड्स हैं, कैसे फंड शो करोगे, क्यों आप कोर्स को चूज़ कर रहे हो, क्या आपका उससे बैकग्राउंड लिंक है, आपकी क्या इंटेंशन है, वो आपको पढ़ना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन चाहती है, या ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री, आप जिस कंट्री में फ्यूचर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, इतने फ्रॉड्स के बाद, इतने लूप होल्स ढूंढने के बाद इतने चेंजेस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स आते हैं। पहली बात तो घबराओ मत कि GT और GST क्या है। भाई मैं बताऊं तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों की फुल फॉर्म अलग है। अब कहोगे यार, बंदे कहेंगे ना ना अलग है। भाई अगर जेन्युइन हो ना, और माइंड में थॉट्स क्लियर हैं आपके कि यार आना है, इसलिए आना है, पहले BBA कर रखी तो इसके बाद ये इसलिए करनी है, इसके बाद यहाँ जॉब कर सकता हूँ। अगर थॉट्स प्रोसेस, आपका विजन क्लियर है ना, तो आप उसको बता सकते हो किसी के आगे भी, मेरे आगे भी और किसी इंटरव्यूअर के आगे भी। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फ्रॉड आइल्स कर रखा होगा तो कुछ नहीं होने का, बट अगर आपके 7 मार्क्स आइल्स में आए हैं पढ़कर, तो उस लेवल पे आप स्टैंड करते होगे तो आए हैं। वही आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा। अगर आपकी वो इंग्लिश चेक कर रहा है तो वो आपसे वही चेक करेगा कि यार 7 बैंड का बच्चा लेके आया तो वो 7 पे स्टैंड करता है कि नहीं करता, 7 क्या 6 पे स्टैंड करता है कि नहीं करता। इसको एम तो नहीं बोल रहा। बस GT और GST में यही है कि यार अब आपका इमिग्रेशन भी आपसे क्वेश्चंस कर सकता है, करेगा आपसे। यूनिवर्सिटी भी एक फ़ोन कॉल करती है, मे बी वर्चुअली, आपका जूम मीट पे हो या फ़ोन कॉल हो। लाइक मेरा फ़ोन कॉल हुआ था। सो वो चीज़ें आपसे चेक करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर करेंगे कि आपको कोर्स क्या, लाइक जैसे कोर्स कोई भी XYZ लेके आ रहे हो, उसके अंदर क्या है आपको यही नहीं पता, तो आप क्या करने आ रहे हो, आपने कोर्स क्यों ऑप्ट किया, क्यों फाइल लगा रहे हो यार। तो यार हर एक चीज़ को पढ़ के अपनी प्रोसेस को चलाओ। टफ नहीं है, एंड पेरेंट्स को भी कहूँगा या स्टूडेंट्स को भी कहूँगा, डरने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस बारे में। प्रोसेस, बस विजन क्लियर रखो, कॉन्फिडेंस रखो, दैट्स इट। जो कर रहे हो सब अच्छा होगा। एंड फेब्रवरी और नवंबर इनटेक आ रहा है, अब नवंबर तो आ ही गया, सारी प्रोसेस आपकी होगी। एंड फेब्रवरी इनटेक के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपसे शेयर करता ही रहूँगा। एक और नेगेटिव बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव नहीं है, बात पॉजिटिव है, बट ये आपको बाद में समझ आएगी। इसी वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ आपको कि यार
ये चीज़ को नेगेटिव मत लेना, एक सच्चाई बता रहा हूँ जो मैंने मेरे दोस्तों ने फेस करी है। वो ये है कि इन केस आप कहीं भी एनरोल्ड हो, लाइक आप कोई जॉब कर रहे हो, तो भाई उसको छोड़ना मत वीज़ा प्रोसेस के लिए। अभी आप कहोगे यश भाई ये गलत बोल रहा है, बट भगवान ना करे अगर वो चीज़ होगी ना, तब शायद आप मेरी बात को याद रखोगे। पहली बात ये क्यों बोल रहे हैं बता देता हूँ। मैंने मेरे साथ के बच्चे जो मेरे साथ प्रोसेस चला रहे थे, मैंने उनका वीज़ा रिजेक्ट होते देखा है। मेरे को जितने अपने की खुशी थी उससे ज़्यादा उनका गम था कि यार इनका कैसे रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हो गया। मेरे से अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे से अच्छे पैसे, मेरे से अच्छे फंड शो, मैं 1 करोड़ की वैल्यूएशन दिखा के आया था, बंदे 3-3 करोड़ की वैल्यूएशन दिखा रहे हैं। किसी के पापा की सरकारी नौकरी है तब लोन लेके आ रहे हैं, उनका रिजेक्ट हो रहा है, मेरा आ गया। तो मैं इस रीज़न से बात कर रहा हूँ। और क्या बात है कि यार जो भी कर रहे हो ना उसको ड्रॉप आउट मत करना अनटिल और अनलेस आपका वीज़ा नहीं आता। उस सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर दो कि यार उतना फोकस, मतलब फोकस रखो। ये नहीं हर एक चीज़, क्या कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक काम कर रहा था, मैं भी एक बिज़नेस खोल के बैठा हुआ था। मैंने तब तक उस बिज़नेस को बंद नहीं किया जब तक मेरा वीज़ा नहीं आया, बिकॉज मेरा ये था कि अगर वीज़ा नहीं आता तो मैं अपने उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस 6 महीने 6.5 महीने खींच जाता है, 6 महीने के आसपास खींच जाता है। तो उस दौरान आप कुछ भी नहीं करोगे कि भाई मैं तो बाहर जाना है और बाहर का रिजेक्शन आ गया, फंस गए ना, 6 महीने भी वेस्ट हो गए। तो इन केस आप स्टडी भी करें तो कहीं अपने आप को एनरोल कर लो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन में कि 6 महीने बर्बाद ना होए आपके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे गंदी बात ये है, कोई भी मेरे को एजेंट दिखाओ बताओ, या एजेंट खुद मैसेज करे भाई मेरा 100% का रेट है, मैं तेरे को 100% 120% वीज़ा ला के दूंगा, मेरे को बता दे भाई कोई एजेंट। बहुत रेयर, बहुत रेयर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पता है क्या सीन है, मन करता है तो वीज़ा देता है, मन करता है तो वीज़ा नहीं देता। क्योंकि भाई जिनकी फाइल इतनी स्ट्रॉन्ग थी उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। 2 बंदे पैकिंग करके बैठे थे जिसमें से एक का वीज़ा आ गया, एक का वीज़ा नहीं आया। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखो, जो कर रहे हो उसको भी मत छोड़ो, बस बाहर आने के लिए उस चीज़ पे भी कंटिन्यू रखो, प्रोसेस को चलाते रहो साथ साथ। यार फरवरी का इंटेक सोचा है, अगला जुलाई इंटेक सोचा है, प्रोसेस चलाना स्टार्ट कर दो, बस जो कर रहे हो उसको भी ड्रॉप आउट मत करो, यही कहना चाहता हूँ। दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। ये चीज़ नेगेटिव नहीं है, प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लेना। मैं नहीं चाहता किसी भाई का भी वीज़ा रिजेक्ट हो, सबका वीज़ा आए। बट ऑस्ट्रेलिया की सबसे गंदी दिक्कत यही है, सीधा स्टेट कर दे कि आपके फंड्स इक्वल नहीं थे, फंड्स में प्रॉब्लम थी, इसमें दिक्कत थी। कई बार तो रीज़न भी स्टेट नहीं करती, रीज़न भी ऐसा स्टेट करेगी, और सबको क्या बताऊँ। रीज़न यही आते हैं कि फंड्स आपके प्रॉपर नहीं है, आपकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, कभी कुछ रीज़न, कभी बेखाम के रीज़न, बट आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई प्लीज़ 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 ध्यान रखो इस चीज़ का, नेगेटिव मत होना, एंड प्रोसेस चलाओ। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर कमिंग नवंबर एंड फरवरी इनटेक। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, सो आई एम स्पीकिंग फास्टली। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बॉय फ्रॉम इंडिया, राधे राधे। भगवान करे सबका वीज़ा आए, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं साथ में आए। एक बार आओ, मुझे मैसेज करो, एक बार गेट टुगेदर भी करेंगे, सारे साथ में मिलते हैं। राधे।